पहले तू मुझे जायदाद के पेपर दे। जायदाद के डॉक्यूमेंट ये बिल्कुल झूठ है। राम के परिवार को खत्म करने वाली डायन है डायन, तूने ही कत्ल करवाया है। इसलिए मैंने और मालिक ने मिलकर ये नाटक किया था। मालिक को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका था। ये जायदाद इसके नाम पर नहीं है, किसी और के नाम पर है। ये जायदाद किसी को नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी। मामा, अम्मा। अब मेरी जायदाद पर किसी का भी हक नहीं है। ये तो अच्छा है। अब सारी जायदाद की मालकिन मैं बनने वाली हूँ। मेरी किस्मत तो देखो मेरा साथ दे रही है। चलो अम्मा, चलो अम्मा। माया को है? कौन है रे ये माया? ये तो उस भिखारी राम की बेटी है, जानता है ना? इसकी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो उसी दिन इसे मार देती। आज से इसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और आज से तू मेरी कोई नहीं है। ए, मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना, और अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना, और कभी मेरे पास आना भी मत। मैंने तुझे पाला है, इसीलिए तू मुझे माँ कह रही थी। अगर अपनी शक्ल दिखाई ना तो एसिड से जला दूंगी, समझी? चलो रे। ए मामा, चल जल्दी। चलो। देख तेरी जिंदगी कैसे नरक जैसी हो गई है। तूने मासूम लोगों को सताया था और आज तेरा भी हाल बिल्कुल वैसा ही है। अब दुख क्या होता है तुझे पता चलेगा। जिंदगी में तूने बहुत से पाप किए हैं। चाहे तो तू इस कॉलोनी से जा सकती है, तुझे कोई रोकेगा भी नहीं। चल निकल जा यहाँ से। जिंदगी क्या है ये तुझे अच्छे से समझ में आएगा। चल जा। चलो निकलो, अपने अपने घर जाओ, चलो। जल्दी काट डालो भाई। डालता हूँ भाई। अरे सुनो, वहाँ पर एक मस्त लड़की बैठी है। पहले मैं मजा लेता हूँ, बाद में तुम लोग आओ। ठीक है भाई। चलो। ओहो, क्या आइटम है। आहा, बर्फी है बर्फी। तुम हंसी मैं जमा। हाय हाय। अरे आ जल्दी, अरे आजा। बच्ची कली आजा। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। बच के कहाँ जाएगी? अरे रुक। अरे पकड़ो इसे। अरे मैं बता। अरे पकड़ो, कहाँ गई? ढूंढो उसे। कहाँ जाएगी? अरे कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही। अभी तो यही थी। हाँ यहीं पर थी। यहीं पर कहीं होगी। चलो ढूंढते। हाँ चलो। भाई, हाँ चलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, बहन जी दरवाजा खोलो। कौन है? मौसी, कुछ गुंडा अपुन के पीछे पड़ा है। अपुन का साड़ी भी फट गया है। कोई बचा लो मौसी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ये लो बेटी। ये अब क्या कर रहे हैं? इसके कपड़े फट गए हैं। तू इस डायन पर दया मत खा। ये कौन है तुझे याद नहीं? याद कर तू मेरे श्राप को। उसी की वजह से तेरी ये हालत है आज। तू खून के आंसू रोएगी। ये गरीब की बद्दुआ है। कहा था ना मैंने तुझसे कि मेरा श्राप तेरे पाप का अंत कर देगा। अरे पापिन, तू किस मुंह से यहाँ आई है? चल निकल यहाँ से। ले लो, सुनो ना।
क्या बात है जानवी? देखिए ना, ये तो माया है। इसने मेरे हाथों से आपको चप्पल मरवाई थी। आज जहाँ चप्पल उतारते हैं वहाँ ये बैठी है। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। उस दिन करवा चौथ के दिन मैं अपने पति की पूजा कर रही थी, लेकिन मेरे हाथों से पाप करवाया। मेरे पति को मुझसे चप्पल से पिटवाया। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि एक दिन तुझे अपने पापों की सजा मिले। मेरी प्रार्थना सफल हो गई। दे वापस। तेरे जैसी को मैं कुछ नहीं खिलाऊंगी। तेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ। चलिए चलिए यहाँ से। अंकल अंकल, कुछ खाने के लिए दे दो ना। भैया, अब भूख लगी है, कुछ दे दो ना खाने के लिए। अरे ग्राहक से ज्यादा भिखारी हो गए हैं। ये लो। अरे अरे ए, तू तो चुड़ैल है ना, तुझे खाना खिलाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। उससे तो अच्छा कुत्ते को खिलाऊं मैं। कुत्ते को खिलाऊंगा तो पुण्य मिलेगा मुझे। चल निकल यहाँ से, चल भाग, चल भाग। ए सुनो, बाहर की जगह अच्छी तरह से फिनाइल डालकर साफ कर दो, समझे? अरे रे, मैं तो तुझे ही देख रही थी। तुझे बहुत जोर की भूख लगी है ना? कोई भी भला आदमी तुझे खाना देने के लिए तैयार नहीं है ना? अरे रे, तू कौन है, कहाँ से आई है, कुछ भी पता नहीं है ना तुझे? भूख लगी है ना तुझे? ये भूख बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी। ये ले खा ले। ये ले खा ले, खा ले। अरे खा ले ना। अरे रे, जैसी करनी वैसी भरनी। करम किसी को भी नहीं छोड़ता, सब किस्मत का खेल है। जिंदगी क्या है ये तुझे पता चल गया। खाने की कीमत क्या है ये भी पता चल गया। एक भिखारी ने बड़प्पन से अपना खाना तुझे खिला दिया। दिल में दर्द हो रहा है ना? लेकिन अम्मा जी ने ये सोचकर तुझे निकाल दिया कि जायदाद तेरे पास नहीं है और तुझे सड़क पर फेंक दिया। पैसे वालों में और गरीबों में क्या फर्क होता है ये तुझे पता चलना चाहिए। इसलिए मैंने तेरे साथ इस तरह की हरकत की थी। आज से तुझे खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो उठ, चल मेरे साथ घर पे। आपके जायदाद के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए हैं हमने। अचानक अगर माया ने आकर जायदाद में हिस्सा मांग लिया तो? लेकिन वो कैसे? इसे मार कर मेरा हाथ दुख रहा है। भाग कर छुप जाता है और कहता है कि सारी की सारी जायदाद माया की है और नाच रहा था। ये तुम क्या बोल रहे हो मामा? क्या कहूँ, पढ़ लीजिए। ए वकील, पढ़। ओह माय गॉड, जायदाद में से आपको एक पैसे भी नहीं मिलेंगे। पूरी जायदाद माया के नाम पर है। इस जायदाद में आपका कोई हक नहीं है। ये तो जेरोक्स कॉपी है, ओरिजिनल कहाँ है? वो तो शंकर के पास है। अम्मा, ऑटो, शंकर और ये दोनों मिलकर माया को पूरी जायदाद दिलाकर आपको सड़क पर लाना चाहते हैं। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। इस बुढ़ापे में तू मेरे हाथों मार खाना चाहता है क्या? कहाँ है वो माया, बता। उस भिखारन को उसकी औकात दिखा दी, लेकिन तूने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। क्यों किया? क्यों किया इतना बड़ा नाटक? मेरे नाटक के वजह से ही उस लड़की को इंसानियत क्या होती है पता चला है। उसे यह भी पता चला है कि एक नागिन ने उसे पाला है।
मालिक के कहने के अनुसार जायदाद के डॉक्यूमेंट उसे देने के लिए मैं शहर में आया था। शहर में आके पता चला कि माया लोगों को सताती है। अगर ये डॉक्यूमेंट उस वक्त उसके हाथ में दे देता तो सारी जायदाद बर्बाद हो जाती। तभी मुझे भगवान के रूप में शंकर मिला और मैंने माया के बारे में सब कुछ बता दिया। और माया के बारे में सुनकर शंकर आश्चर्यचकित रह गया। और माया को सुधारने की जिम्मेदारी शंकर ने ले ली। माया का भला हो इसलिए मैंने झूठ बोला था कि इस जायदाद में माया का कोई हक नहीं है। ये सुनकर तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। मेरे बारे में जानकर क्या कर लेगी वो? उस माया को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं जैसे चाबी घुमाऊंगी वैसे ही वो नाचेगी। तुम्हारे सामने वो पूरी जायदाद मेरे नाम कर देगी। देख लेना बुड्ढे। इस जन्म में तो हरगिज नहीं होगा। उसके माँ बाप को तूने जान से मारा है, इसलिए वो तेरी परछाई से भी दूर भागेगी। ए वकील, तुझे जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी। मेरी जायदाद मेरे नाम पर होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा? जब माया लिख कर देगी तभी ये जायदाद आपके नाम पर हो सकती है। पहले उसे उठा कर लाइए। ये इतना आसान नहीं है। उसके साथ शंकर है और शंकर के पास हजारों ऑटो वाले हैं। लगता है भाइयों को बुलाना ही पड़ेगा। तूने हम पर केस करके मौत को दावत दी है। मुझे बर्बाद, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो, बहन के पास जाना है, चलो।